and gentlemen, please join me, in a thunderous round of applause one more time, for the superstar, Ravi Sharma. This is gonna be a very, very special fireside chat, and we have you. It's a special day. It's a Sunday. It's the last day of the BVFF. So many things, are gonna work in our advantage. I really hope so. एक question जिससे मैं शुरुआत करना चाहूँगा, and this is a question, that I have been dealing with since, I am mostly based out of Delhi and Mumbai. So ये question हमेशा आता है, why Bollywood is struggling, why Hindi cinema is struggling. And for some reason, for the longest time, they continue to struggle and they haven't been able to break the code basically, And you, my God, what a thunderous success Raghupati has tasted, and you have really shown everybody how to deliver a blockbuster. And so, सबसे पहले यही secret जानना चाहता हूँ. What I really want to understand is कि what is the mantra, how to make it work, and what Bollywood and Hindi cinema can learn, from your success and success of Raghupati and the great torch bearer that you have become for SME cinema. Well, thank you for the compliment. पर ऐसा है कि मैं नहीं समझता कि मैं किसी को कुछ सिखा पाऊँ आज, but I can just share my experiences and the kind of data that I have collected all these years. So it's been like 28 years in the industry, and I have seen. मैंने देखा है कि हर जगह जहाँ हम काम करते हैं, अगर हम अपने लोगों के बारे में सोचें, तो we need not think about anything else. जैसे मेरा मानना है कि there is no word called selfless. निस्वार्थ बोलते हैं, तो निस्वार्थ मेरे हिसाब से कोई शब्द होता ही नहीं है, क्योंकि हर जो काम हम करते हैं उसमें कुछ ना कुछ तो स्वार्थ होता ही है. हालांकि इट माइट नॉट बी समथिंग इन्वॉल्व्ड विद मनी, पर हमें अच्छा लगता है, सो दैट वो भी एक स्वार्थ है. ठीक वैसे ही फिल्म मेकिंग ऐसा होना चाहिए कि वी केटर टू द नीड्स ऑफ द पीपल. उन्हें जैसी एंटरटेनमेंट चाहिए हमें वैसी देनी चाहिए. अगर हम इफ यू मेकिंग अ क्लासी फिल्म, इट्स फॉर द क्लासी ऑडियंस. इफ यू मेकिंग अ मासिव फिल्म, इट्स फॉर द मासेस. तो मेरी जो पर्सनल सोच है, तो मुझे लगता है कि हम जब फिल्म बनाते हैं तो हमें ऐसी फिल्म बनानी चाहिए जो फिल्म हमारे इस जगह की गाथा गाती हो, हमारी यहाँ की जो समस्याएं हैं वो लोगों को उससे कनेक्शन मिलती है. तो अगर हम ऐसी फिल्में बनाएं, आज कुछ साल, आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग कि राइट आफ्टर राजा हरिश्चंद्र, जॉयमती वाज द सेकंड फिल्म. एब्सोल्युटली. सो उसके बावजूद आज तक हम अपना ऐसा कुछ मार्क नहीं बना पाए इन रिगार्ड्स टू कमर्शियल फिल्म. तो ये हमारे लिए एक्चुअली एक सोच की बात है. हमें सोचनी चाहिए कि हम कहाँ मिस कर रहे हैं, वेयर आर वी मिसिंग. तो अगर हम सोचें तो वो कनेक्शन नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज बीच में एक फेज ऐसा था ड्यूरिंग ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स. तो वहाँ पे ऐसा था कि फिल्म मूवीज़ के नाम होते थे खून मोइना, मतलब एक हमारा एक निकनेम है खून मोइना. तो इट वाज अ स्टोरी ऑफ एन असमीज मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जो हु सैक्रिफाइसेस his kidneys for the welfare of the family. So वो एक चीज़ थी जहाँ लोग कनेक्ट कर पाते. तो वो कनेक्शन इज मिसिंग. वो कनेक्शन चाहिए. अगर कनेक्शन है तो मुझे लगता है कि लोग कनेक्ट कर पाएंगे और वो देखेंगे. एंड वी मस्ट हैव एलिमेंट्स व्हिच वुड मेक देम सिट इन देयर सीट्स. अगर हम वो कर पाए तो आई थिंक देयर इज नथिंग टू लर्न एक्सेप्ट दैट. यही हमें देना है और हम यही देते आए. तो रघुपति वाज सच अ फिल्म. जो स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी, तो आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग, मेरे दिमाग में यही चल रहा था, बिकॉज आई डिड स्टेज एज वेल फॉर 10 years. 10 साल. आई नो योर मोबाइल थिएटर इज ह्यूज. या तो 10 सालों तक मैंने मोबाइल थिएटर्स किए. तो वहाँ पे आई इंटरेक्टेड विद पीपल आफ्टर एवरी शो एवरी डे फॉर 10 years, एंड दैट्स अ लॉन्ग पीरियड. तो वहाँ से मुझे पता लगता था कि लोगों को क्या चाहिए, व्हाट डू दे वांट. मैं जब उन्हें पूछता था कि, तो एक बड़ा ही फेमस प्ले था सोकू, मतलब आइज. तो उसमें फाइट सीक्वेंसेस थे. तो आई एम बेसिकली मार्शल आर्टिस्ट, तो मैं फाइट्स करता था वहाँ पे. तो इतना सारा फाइट्स कोरियोग्राफ किया गया, काफ़ी सारे हड्डियाँ तोड़ी मैंने, इंजरीज हुई. पर उसके बावजूद जब मैंने देखा, लोगों से बात किया कि आपको कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी, तो उन्हें पसंद आया एक ट्यूब जो हमने बनाया था, एक प्रॉप था. वो ट्यूब हम किसी के पीठ पे तोड़ते हैं और उन्हें सबसे वो अच्छा लगा, which was the easiest part. तब मुझे पता लगा कि एफर्ट्स वही डालनी चाहिए, खर्चा वही होना चाहिए, प्रोवाइडेड जब
हम जैसे इंडस्ट्रीज जहाँ हमारे हमेशा लिमिटेशंस रहते हैं बजट्स के बारे में, बजट्स को लेकर हमेशा वी वर्किंग ऑन कंस्ट्रेंट्स, तो वहाँ हमें ये कैलकुलेशन हमेशा रखना चाहिए कि कहाँ खर्चने हैं. अगर हम वहाँ खर्च करते हैं जिसके बारे में लोगों को पता नहीं लगता, फॉर एग्जाम्पल, फिर दिस विल बी एन एस्टॉनिशमेंट टू द पीपल कि सिंग साउंड इज एक्सपेंसिव. आप सिंग साउंड करते हो तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, काफ़ी वक्त ज़ाया होता है. तो अब लोगों को समझ ही नहीं आती व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सिंग साउंड एंड अ डब्ड साउंड. तो मैं सोचूं मैं वहाँ खर्च क्यों करूँ. तो वहाँ से हमने कॉस्ट कटिंग की और हमने दूसरी जगह लगाई जहाँ स्क्रीन में दिखती है पैसा. तो ये है सीक्रेट रघुपति का. और मेरे ख्याल से अब जब हमने वो कनेक्शन छोड़ दिया जिसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, तो अभी जब हम इनैक्ट करने लगे दूसरों की कहानियाँ जिसमें हमारी ओरिजिनलिटी नहीं रही, तो हमें प्रोडक्शन वैल्यू पे और खर्च करना पड़ा. अब प्रोडक्शन वैल्यू पे खर्च नहीं करेंगे तो लोगों को कैसे लाएंगे. अब अगर प्रोडक्शन वैल्यू की बात करें तो अगर मैं किसी से भी पूछ लूं कि प्रोडक्शन वैल्यू हम ट्रेलर में क्या दिखाएंगे जिससे हम लोगों को हॉल तक लेकर आएंगे, तो वो बोलेंगे कार चेज, बाइक चेज, चॉपर्स, फ्लाइट्स में फाइट सीक्वेंसेस, रेलवे स्टेशंस में ब्लास्ट करके उड़ा दो स्टेशन, ये वो. उससे ज़्यादा क्या सोच पाएंगे. तो वहाँ आती है ये गेम कि हमें कनेक्टेड रहना है. अगर हम कनेक्ट करें, हम आफ्टर द कनेक्शन वी कैन टेक देम एनीवेयर. ये कनेक्शन अगर रहे तो रघुपति में ये फैक्टर थी कि आई कनेक्टेड थ्रू एन इंसिडेंट कि एक टीचर जो हु वाज पोस्टेड इन रूरल एरिया, शी वाज रेप्ड एंड मर्डर्ड. तो मैंने सोचा क्यों ना ये ट्रिगर किया जाए, क्योंकि ये एक ऐसी सोच है कि हमारा जो काम है एज फिल्म मेकर्स, हमें लोगों को सेटिस्फैक्शन देना होता है. और हमें हमेशा ये, अब मान लीजिए कि मुझे पता नहीं उनके फैमिली को जस्टिस मिली या नहीं मिली, पर थ्रू अ मूवी जब मैं उन दरिंदों को वहाँ मारता हूँ तो आई एम श्योर उनकी फैमिलीज के लोग जो देख रहे हैं उन्हें कहीं ना कुछ तो शांति मिलती होगी कि काश हम ये कर पाते. तो आई थिंक दैट्स अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन. और दिस इज अ कनेक्शन पॉइंट कि लोगों को लगता है कि हाँ ये सच है. तो उसके बाद अगर हम ऐसी फिल्म बनाएं लुकिंग एट द कंस्ट्रेंट्स दैट वी फेस रिगार्डिंग द बजट, कि जहां लोगों को सवाल ना पूछना पड़े कि ये कैसे हो गया भाई, ये तो इधर से निकल के गया था, वहां से कहाँ आ गया, कैसे आ गया. तो एक बंदा जो वो है वो ये कैसे कर रहा है, उसे टैंक चलानी कैसे आ गई. ऐसा सवाल अगर उन्हें हम पूछने का मौका ना दे, आई थिंक मूवीज आर लव्ड बाय पीपल. लोग, मूवीज ऐसी चीज है जहां मूवीज अगर कोई ना देखे तो वो मरेगा नहीं. भूख तो है नहीं, पर फिर भी टिकट काटते वक्त पुलिस की लात की मार हम पीठ पे लेते हैं और फिर फिल्म देखते हैं. तो ये है मूवीज, ये है, दिस इज द पावर ऑफ सिनेमा. हमें वो यूटिलाइज करनी चाहिए. सो आई थिंक रघुपति का यही सीक्रेट है. Beautiful. You know, one thing that you've really touched upon is feedback. I think ये एक चीज है which is often lacking, you know, and since you have worked extensively, you know, in the theater, while theater, visiting nook and corners, so you really know your audience. I think that is something that has, you know, made the difference. But of course, I'll also want to come to your aura on the big screen, you know, the magic of the big screen. ये एक बहुत important topic है मेरे लिए for a critic, and I think for the academic discussion also, the big screen is losing its charm slowly, gradually. This is now a debate at large that people with OTT, and OTT, you know, is one of our central themes today. We'll come to that. But since, you know, you are really, you know, a star, superstar of the audiences, you rule the big screen, you know the magic of how it works. आपने ये भी मेंशन किया कि कैसे लोग टिकट लाइंस में लगते हैं, दे गो थ्रू ऑल द पेन्स. तो थोड़ा सा मैं समझना चाहता हूँ, व्हाट इज इट दैट मेक्स द बिग स्क्रीन व्हाट इट इज, यू नो, द मैजिक, वेयर डज द मैजिक कम फ्रॉम. और आपकी कुछ मेमोरीज अगर जुड़ी हो, यू नो, व्हाइल यू वर ग्रोइंग अप, and you know the magic that you experienced which allowed you to, you know, ultimately get into film, and now you are recreating that magic for millions of your fans. शुरू में जब when I started with my first film, so I did not want to be a part of the film because like any and every other kids, I have seen my mom as an actor, so I have seen the pain behind it, कि क्या पेन इन्वॉल्व है. जैसे सर्जन्स के बच्चे होते हैं तो वो कभी डॉक्टर नहीं बनना चाहते क्योंकि उन्हें पता होता है कि विदाउट कोई नोटिस, यू नो, सडनली योर फादर हैज़ टू लीव, योर मॉम हैज़ टू लीव द डाइनिंग टेबल. तो he doesn't want to be a doctor.
तो सिमिलरली इवन आई डिडंट वांट टू बी एन एक्टर बिकॉज मैंने देखा था कि द पेन इन्वॉल्व, कि हमें जो दिखाना पड़ता है वो सही में है नहीं. अगर हमें ये रॉब जमाना होता है हमेशा कि भाई हम स्टार्स हैं, हम एक्टर्स हैं, तो उसके लिए हमारे पास साधन नहीं थे. वी स्टिल डोंट हैव वैनिटी वैन्स हियर. तो जहाँ हमने सुना है, पता नहीं सही है या गलत, पर हमने सुना है कि वहाँ पे स्टार्स 4-4, 5-5 वैन्स लेकर बैठते हैं. No, that's very true. Yeah, तो हमारे यहाँ पे एक वैन भी नहीं है, तो उसके बावजूद हम काम करते हैं. तो ये पेन मैंने देखा हुआ था उस वक्त. दैट वाज लाइक सम 35 years back. तो मैं बच्चा था तब, तो नहीं, मोर देन दैट, आई वाज 40. जब बच्चे की बात आई तो इमीडिएटली याद आया. दैट इज इवन बिफोर दैट, सो अराउंड 40 years back. तो तब मैंने देखा था जिस हालात में वो काम करते थे. तो उसके बाद आई डिड नॉट वांट टू बी एन एक्टर. फिर उसके बाद मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि अब देखो, एन एक्टर इज नॉट जस्ट एन एक्टर, ही इज अ ग्रेट पर्सनालिटी. तो वो एक कंप्लीट पर्सनालिटी होती है, जिन्हें पता होता है पीछे से उनको कैसा लगता है देखने में. तो ही नोज हाउ टू स्टैंड, ही नोज हाउ टू ईट, ही नोज हाउ टू वॉक, ही नोज हाउ टू ड्रेस. तो ये वाली बात, इसी अट्रैक्शन की वजह से आई स्टार्टेड माई फर्स्ट फिल्म. सो आफ्टर दैट द लव ऑफ द पीपल बिकेम एन एडिक्शन. The importance that I was getting all the way, the attention, everything became an addiction. I'm still here. तो ये हुई मेरी शुरुआत जो मैंने स्टार्ट की. और the thing that you were asking, it's a very interesting question. एक तो ये है कि जो चार्म हम कहते हैं कि धीरे धीरे, अगर आपको मैं आज बताऊं तो शायद आप भी यही सोचेंगे कि अगर आप शैडो दिखाते हैं संजय दत्त साहब का, तो आप पहचान पाएंगे. उनकी एक अलग पहचान है. आप सनी देओल की एक आपको शैडो दिखाता हूँ, आप समझ जाओगे ये सनी देओल जी है. आप अमिताभ बच्चन को देखो, आप उसके बाद क्या हुआ, वो फॉर्मेटेड बन गया हर कुछ. सब ने वही जिम जाना शुरू किया, वही सिमिलर बॉडी, सेम ट्रेनर्स, सेम काइंड ऑफ फूड. तो वो डिस्टिंक्शन खो गया कहीं, मुझे लगता है. वो डिस्टिंक्शन के बाद एवरीवन लुक्ड द सेम. अब मेकअप के बाद ऑलमोस्ट ऑल द हीरोइंस लुक सेम फ्रॉम अ डिस्टेंस. वो डिस्टिंक्शन नहीं रहा. आई थिंक दैट डिस्टिंक्शन वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन सिनेमा. कि हाँ, अब हमें तो पता था कि शत्रु साहब ऐसे ही बात करेंगे, अमिताभ साहब ऐसे ही बात करेंगे, फिर भी हम एक्सेप्ट करते थे. उसके बाद आजकल इतना वेरिएशन है, फिर भी वो एक्सेप्टेंस नहीं रहा, बिकॉज वो डिस्टिंक्शन नहीं रहा. तो मेरे ख्याल से वो डिस्टिंक्शन रहना चाहिए. सो एज वी चूज आवर स्टार्स, तो ना सिर्फ our love for them or our admiration for them should not be based on what's printed or what's shown in the media. We should be able to observe what kind of hard work they're doing and what kind of an aura they have. So I think अगर वो missing नहीं रहा तो पर्दे पे हमेशा आग रहेगी. Absolutely. जब तक आप जैसे स्टार्स रहेंगे, who take their audiences seriously, I think that is very important. आप जितनी बार स्टार कहते हैं उतना डर लगता है मुझे. Because I understand the responsibility of it, and I really get scared, honestly. No, it's very important. Why I insist on the word star is that, for the longest time, a lot of stars also insisted that we want to be great actors, and which a lot of them are. Some may not be great, but a lot of them are, and all of them strive to be great. पर चैलेंज आज इसलिए ज्यादा है स्टारडम का, क्योंकि ऑडियंसेस को हमें थिएटर्स में वापस लेके आना है. एंड दिस इज अ बिग डिबेट. और ये सिर्फ मैं बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा, ये हॉलीवुड में भी है. इंटरनेशनली दिस इज बिकमिंग अ बिगर एंड बिगर चैलेंज. इवन अगर हम मिशन इम्पॉसिबल की बात करें, दे आर ऑलरेडी टॉकिंग दैट दिस इज गोना बी द लास्ट फिल्म इन द सीरीज. एंड इवन अगेन समबडी लाइक अ टॉम क्रूज, ही हैज टू प्रूव हिज मेटल अगेन कि इज ही बिग इनफ टू ब्रिंग दोज ऑडियंसेस बैक. लेकिन यहाँ पे ये जो हुआ है, जो हमने देखा है, मैं सिर्फ रघुपति की बात नहीं कर रहा, इन जनरल एसएमई सिनेमा इज ऑन द राइज. ऑफ कोर्स यू हैव बीन अ टॉर्च बेयरर, पर और भी साथ यही तो खूबसूरती होती है कि एक फिल्म अच्छा करती है, उससे इंस्पिरेशन होती है, एंड इट क्रिएट्स दिस कलेक्टिव मैजिक. एंड आई विल constantly use words like magic and stardom because I feel that cinema की origins ही वही हैं. If you go back to the very early days, तो हमें Georges Méliès के example लगता है. He was a magician, and he made this film a trip to the moon, और वहीं से start हुआ है. और आपने जब अपने experience से बताया that your mother, used to be associated with cinema, थोड़ा सा मैं समझना चाहता हूँ, what were movies then and what is it now? किसी ने कहा था, मैंने I don't remember who, but
किसी ने कहा था कि इफ़ यू वांट टू बी इंटरनेशनल यू हैव टू बी वेरी डीपली रीजनल। तो वो जो कहानियाँ थी वो हमारी बात करती थी। तो मान लीजिए अगर जैसे मैं प्ले करता हूँ तो मोबाइल थिएटर्स एंड वी गो टू इंटीरियर प्लेसेस, वहाँ पे हम शोज़ करते हैं, तो वहाँ अगर मैं एक गांव के लड़के को अगर मैं दिखाता हूँ कि हीरो की एंट्री हेलीकॉप्टर में हो रही है, वो कैसे कनेक्ट कर पाएगा और क्या सीखेगा उससे कि प्लेन कैसे चलाए, वो बिल्कुल ऑब्सोलीट चीज़ है उसके लिए। तो हमारा कनेक्शन ये होना चाहिए कि अगर हम ऐसी स्टोरी दिखाएं उसे कि घर में रिश्ते कैसे बनते हैं, हम कैसे अपने आप को ज़रा सा संभाले तो रिश्ते सही हो जाते हैं, तो वो उसके काम में आएगा और ही कैन रिलेट टू, हाँ ये मैं हूँ। जैसे ब्रूसली की फिल्म देखते थे, बाहर आते थे, हम ब्रूसली की तरह वॉक करते थे। तो यही है, ये दिस इज द पावर ऑफ सिनेमा, हमें यही करना है। आप सोचिए जिस देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे ना हो, तो आप उन्हें वॉल्स पे लिखकर साइन बोर्ड्स में आप कितना समझा पाओगे। तो सबसे ज़्यादा चीज़ें हम सिखाते हैं फिल्म, प्लेज, पोइट्री, ये सभी तो सिखाते हैं। तो हमारी ये है कि हमें वो कनेक्शन नहीं छोड़ना चाहिए, कनेक्शन हमेशा रहनी चाहिए कि भाई ये आप हो, तो अगर आप सुधर जाओ तो ये हो जाएगा। तो ये कनेक्शन धीरे धीरे जब कम होता गया एंड वी स्टार्टेड कॉपिंग। एक वक्त था, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर एक वक्त था जहां इवन हिंदी फिल्म्स मेड बोगस फिल्म्स, बड़े गंदे फिल्में बनाती थी एक एक्टर पे बेस्ड, जस्ट बिकॉज इज अ वेरी गुड परफॉर्मर। ऐसे नॉनसेंसिकल सीन्स बनते थे, हमने देखा बैठे, हमने एंजॉय किया, दैट वाज द पावर ऑफ सिनेमा तब भी। लेकिन अगर हम सोचें कि आज अगर हम ऐसी बातें करते हैं, हमारी फिल्में अगर नो डाउट अभी साउथ जैसे कर रही है, तो वो कमर्शियली बिग बजट फिल्म कर रही है, जो बजट हमारे लिए इट्स लाइक हम सोच भी नहीं सकते, अभी तो बॉलीवुड भी नहीं सोच सकता है। बॉलीवुड भी नहीं सोच सकता। तो वैसी फिल्में वो जब बनाते वो कनेक्शन नहीं छोड़ते। खेत खलिहान हमेशा होता है, लुंगी हमेशा होती है, दाव हमेशा होती है, तो ये वो कनेक्शन नहीं छोड़ते। हमें कनेक्शन नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज वी शुड स्पीक ऑफ फॉर आवरसेल्व्स। अभी रैम्बो ने जो किया आज से कई साल पहले, वो अगर आज मैं करने जाऊं तो आई डेफिनेटली फेल, बिकॉज उन्होंने उस बजट पे काम तब किया था जब हमारे पास फिल्म के लिए सोचने के लिए भी कुछ नहीं था। तो आज वो मैं करूं तो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू एटलीस्ट अट्रैक्ट यंग पीपल हु आर टोटली एक्सपोज्ड टू इंटरनेशनल सिनेमा और बड़ी बड़ी फिल्में देखते हैं, अच्छी अच्छी फिल्में देखते हैं। वो तो मैं नहीं सोचता कि मैं उन्हें उस तरह से अट्रैक्ट कर पाऊंगा। तो उन्हें चाहिए ऐसी खबरें, जैसे हमारे यहाँ पे एथनिक गाँव में बच्चे पैदा होते हैं, उसे एक चम्मच लोकल लिकर पिला देते हैं। तो ये है क्यूरियोसिटी वाली बात सबके लिए, दुनिया भर के लोग जानना चाहेंगे कि अच्छा असम में ऐसा भी होता है। तो दिस इज अ मूवी टॉपिक फॉर अस। तो ये एटलीस्ट मूवी को छू कर गुजरना चाहिए। अगर हम उस पे बेस्ड अगर फिल्म ना भी बनाएं तो छू कर। और दूसरी बात तो ये है, सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे फिल्म मेकर्स ने कहा है कि फिल्म शौकिया तरीके से फिल्म बनाने के लिए हमें पहले अमीर बनना पड़ेगा, तभी हम शौक पाल पाएंगे। तो फिलहाल हमें पैसे चाहिए, तो आई थिंक कमर्शियल मूवीज़ पे थोड़ा जोर और होना चाहिए, गवर्नमेंट का सपोर्ट होना चाहिए कि उन्हें रेवेन्यू मिल रही है इतनी। पॉपकॉर्न और कोक का हिसाब तो मैं साइड कर रखा हूँ, पर सिर्फ टिकट से उन्हें काफ़ी रेवेन्यू मिलती है। तो आई थिंक दे शुड डू अ लॉट अबाउट फॉर सिनेमा कि हॉल्स का मेंटेनेंस हॉल के ओनर्स करते हैं, तो उन्हें क्या करना है, अगर हो सके तो ज़रा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे थोड़ा सब्सिडी दे दो। कोई हॉल खोलना चाहता है तो उसे सिंगल विंडो क्लियरेंस दे दो पेपर्स का। इतना तो करो, कम दुकान तो बढ़े हमारा, तो बिजनेस भी बढ़ेगी। तो यही है बेस। मैं समझता हूँ कि हमें बस वो कनेक्शन नहीं छोड़ना चाहिए, कनेक्शन को बड़ा करना चाहिए और कमर्शियली सोचनी चाहिए फिल्म की। सिर्फ अगर मैं आपके नीड्स को केटर करूँ तो फिल्म नहीं चलेगी, मेरे ड्राइवर को भी पसंद आना चाहिए। क्योंकि काफ़ी सारे फिल्में मैंने की थी जहाँ लोगों ने सराहा फिल्म को, पर मेरे ड्राइवर ने कहा मुझे नहीं देखनी फिल्म सर। मैंने बोला क्यों, उसमें फाइट ही नहीं है सर, आपकी बॉडी दिखी नहीं। तो उसे भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर वो भी सेटिस्फाइड हो जाए तब कुछ बात बने। So I can see a lot of young, members in the audience. तो एक क्वेश्चन मैं आपके मतलब का पूछने वाला हूँ। आप मोबाइल थिएटर करते रहे हैं, सिनेमा आप कर रहे हैं, अभी OTT भी आ गया है। तो
before I ask you, about OTT and we go into greater detail, मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ what is it that you are looking for in your script? अगर मैं आपको एक young यहाँ पे एक storyteller बैठा हो and if he or she wants to cast you in their new web series or in their new film that they are ready with, so what is it that you are looking for? First, I'll tell you what I'm not looking for. That's another way of telling it, yeah. Why not? So पहली बात तो ये कि मैं बेड सीन्स नहीं करता, मेरे अपने लिमिटेशंस हैं और क्यों वो शायद सबको पता है। तो मैं अपने ऑडियंसेस को बांटना नहीं चाहता सर। मेरी फिल्म श्री रघुपति जो मेरी पहली स्क्रिप्ट थी फॉर अ फिल्म, उसमें मैंने एक रेप सीन पर बेस्ड मैंने एक फिल्म बनाई एंड आई एम श्योर अगर यहाँ कोई बैठा होगा जिसने वो फिल्म देखी है, तो अगर बेटी और बाप एक साथ बैठकर भी देखे फिल्म तो दे विल नॉट बी अनकंफर्टेबल फॉर इवन अ सेकंड। तो आई थिंक दैट्स गुड फिल्म मेकिंग। माय एंटायर फिल्म वाज बेस्ड ऑन दैट। तो उसके बाद भी हम जब बात करते हैं तो डायलॉग्स भी वैसी होनी चाहिए जो ऑब्सीन ना हो, जो किसी को भी अनकंफर्टेबल ना लगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारी ऑडियंस कम है। तो अभी हम फिल्म बना रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जिस फिल्म की बजट होती है 6 करोड़ मैक्सिमम, शायद सबसे बड़ी फिल्म मैं ही कर रहा हूँ अभी। तो उस बजट को अगर हमें क्रॉस करना है तो हम अपने ऑडियंस नहीं बांट सकते। तो पहली बात तो ये है, और वेब सीरीज़ या कोई भी काम हो तो मैं बेड सीन्स नहीं करता, तो वो उसके लिए मुझे अप्रोच ना करे, क्योंकि मुंबई से भी आई हुई कई अप्रोचेस मैंने मना कर दिए, मुझे नहीं करना। और दूसरी बात ये है कि OTTs मेरी जो सोच है उससे मुझे लगता है कि हमें बस ये कंटेंट पे बड़ा जोर देना है। इसमें ट्रिक कुछ भी नहीं है। लोग मुझे पूछते हैं, सर यू आर 53, हाउ कम यू आर सो फिट, मुझे पूछते हैं। You look 30. थैंक यू। ये भी आई वाज फिशिंग फॉर इट। थैंक यू। तो लोग पूछते हैं हाउ आर यू सो फिट, इसका आप सीक्रेट बताइए। मैंने बोला भाई सीक्रेट कुछ भी नहीं है। जो पावरफुल सीक्रेट आप मांग रहे हैं, पावरफुल कैनॉट बी केप्ट अ सीक्रेट, पावर कैनॉट बी केप्ट अ सीक्रेट, इट्स एन ओपन सीक्रेट। भाई मैं वर्कआउट करता हूँ, सही खाता हूँ और बस गलत चीज़ें नहीं खाता, बस वही है। तो वो एक्सेप्ट करने में उन्हें बड़ा प्रॉब्लम होता है। उसने नहीं आप सीक्रेट बताओ, मतलब और कुछ है इजी जो मैं करता हूँ, पर दे डोंट वांट टू एडमिट कि मैं हार्ड वर्क करता हूँ। तो ठीक उसी तरह से कंटेंट हमारा ऐसा हो, सिंपल सी बात है, जो कोई भी जिस किसी भी कारण की वजह से अगर ऑडियंस को सीट पे बिठा पाए 2.5 घंटे, इट्स अ सक्सेस। अगर वो सेटिस्फाइड घर लौटा तो इट्स अ सक्सेस। आज कुछ ही दिन पहले शरद सक्सेना जी आए थे, उन्हें मैंने अपनी ये फिल्म के लिए मैंने उन्हें कास्ट किया है, तो वो आए, तो आते ही उन्होंने कहा कि भाई 4 सीनें हैं मेरी एंड आई लव्ड इट, आपने बहुत अच्छा लिखा, तो आई वांट टू वर्क, तो मैंने इसलिए मैं आ गया। मैंने बोला थैंक यू सो मच सर, आई एम रियली। तो फिर बोला भाई सर आप एक बात बताओ मुझे। मैंने बोला क्या सर? आप एक बात बताओ मुझे, एंड में हीरो जिंदा रहता है या मर जाता है? तो मैंने बोला सर आई हेट डेड हीरोज। मेरी श्री रघुपति फिल्म में एक डायलॉग थी कि हीरो मर गया तो फिल्म कैसे बनेगी, तो मुझे आई डोंट लाइक डेड हीरोज। तो बोला हाथ मिलाओ, आई लव दिस। तो ये है साइकोलॉजी ऑफ द पीपल। मैं खुद नहीं देखता वैसी फिल्में जहां हीरो मर जाता है। शोले मुझे पसंद आई, पर मैंने कभी नहीं देखा। अमिताभ बच्चन मर गए, अब वो हीरो क्या हीरो हुआ जो अगर मर गया, तो मुझे पसंद नहीं आया। तो ये सारे जो मेरी कनेक्शन है फिल्म से, कि मैं हमेशा ऑडियंस की तरह देखता हूँ फिल्म, और मुझे सचमुच नहीं पसंद ज़्यादा। आपको आज सीक्रेट बताता हूँ मैं, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल फिल्म हो ना सर, मैं कनेक्ट नहीं कर पाता। मुझे ऐसा लगता है कि ओपन एंड आपने रख दिया, मैं पैसे दे रहा हूँ, मेरे को एंड आप बताओ। अब वो काम भी मैं करूँ घर जाके? मैं पैसे दे रहा हूँ, आपने मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया, आपने मुझे सोच में डाल दिया। अब मैं घर जा रहा हूँ, गाड़ी ठोक दी कहीं, क्या करे थे भाई? मैं सोच रहा था हीरो एंड में जीतेगा या हारेगा, माँ को ले जाएगा या बीवी को लेके जाएगा। सर ये सही नहीं है मेरे हिसाब से। तो मैं सोचता हूँ कि हमें ख़त्म करनी चाहिए फिल्म। लोग आते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, उन्हें एंटरटेनमेंट दीजिए, जैसे भी देना हो आपको। अभी सॉन्ग्स ऑफ स्पैरो मैंने देखी थी, काफ़ी सिंपल सी फिल्म थी, पर आई वॉज एंटरटेन थ्रू आउट। पता नहीं क्या एलिमेंट था उसमें, सच्चाई थी। तो ये सच जो है कड़वी होती है, सही है, पर कनेक्ट करवाती है सर। मैंने आदिल हुसैन से कुछ दिन पहले मैंने उनके साथ काम किया था। मैंने उन्हें पूछा कि आदिल दा को मैंने सवाल पूछा, आदिल दा बोला
अल्लाह ने बोला कि ऐसा सवाल मुझे किसी ने नहीं पूछा पहले, आप पहली बार पूछे। मैंने उनसे पूछा था कि आपने यू हैड दी यू नो द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद एन एक्टर लाइक इरफान खान, ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स, ही वाज, वो हमेशा रहेंगे। तो मैंने पूछा तो हाउ वाज इट लाइक वर्किंग विद इरफान साहब। तो आदिल ने भी ऐसा जवाब दिया। आदिल दा ने, मैं आई वुड लव टू शेयर दिस विथ यू, कि आदिल दा ने कहा था कि वो ऐसा बंदा था कि whenever we met, he used to open up his heart to you. और जब वो ट्रांसपेरेंट बन जाता था ना, and you could see through him, he looked vulnerable. तो you're bound to love him. Beautiful. तो यही चीज है सिनेमा के साथ भी। Should be transparent, should be open, should be easily connected. आप कनेक्ट कर पाए फिल्म के साथ कि हाँ ये है आपको, I know it sounds foolish, but वो फुलिशनेस के लिए तो हम जा रहे हैं, क्योंकि हर किसी को पता होता है कि रवि शर्मा नहीं मरा, फिर भी मैं जब मेरी कैरेक्टर जब मर जाती है तो लोग रोते हैं ना। इट्स मैजिक ऑफ सिनेमा, ये रहे हमेशा। तो कम से कम हम झूठ बोलकर पैसा कमाते हैं, उसमें तो कम से कम सच्चाई रहे। ब्यूटीफुल, अमेजिंग। तो थोड़ा सा तो मतलब मुझे लगता है कि आपका जो कांस्टेंट फीडबैक है, यू नो, चाहे ड्राइवर से मिले चाहे आपकी ऑडियंस से मिले, कुछ ना कुछ तो आई थिंक दैट मस्ट हैव यू नो ट्रिगर्ड सम चेंजेस यू नो इन हाउ यू चूज योर स्क्रिप्ट्स। और थोड़ा सा मैं समझना चाहता हूँ कि रिसेंट टाइम्स में विच आर द काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स यू नो दैट यू आर डूइंग एंड विच आर द काइंड्स ऑफ वर्क दैट यू वुड लाइक टू डू। मेरी एक चैलेंज रही है लास्ट 6-7 सालों से, तो उसके बावजूद मैंने रघुपति किया, क्योंकि मुझे पता था कि उस वक्त लोगों के नीड्स को, एंटरटेनमेंट नीड्स को केटर करने के लिए हमें मिक्सचर वाली चना होती है ना सर, उसमें सब कुछ होता है। तो वो मीठा, खट्टा, थोड़ी सी मिर्ची, सब कुछ, तो वो मुझे डालना था, बिकॉज आई नीडेड सक्सेस फर्स्ट सो दैट आई कुड अट्रैक्ट द अटेंशन। तो मैंने एक सिंपल सी फिल्म बनाई। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। यस सर। तो वो सिंपल सी फिल्म बनाई मैंने, तो वो चल गई। उसके बाद नाउ आई एम कीन ऑन, बेंट ऑन टचिंग न्यू जॉनर्स। तो अभी जो मैं फिल्म कर रहा हूँ, ये स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी 2006 पर, 2006 में लिखी थी मैंने। तो तब दिस वाज वे अहेड ऑफ टाइम। और आज भी अगर ऊपर वाले ने चाहा, जब अगर फिल्म रिलीज हो गई सही से, तो सबको आई थिंक दे रियलाइज कि ये फिल्म पता नहीं अच्छी लगे उन्हें या बुरी लगे, पर अलग है, एंटरटेनिंग है और उनको एनग्रॉस्ड रखेगी एंड तक। तो वो सस्पेंस थ्रिलर है, साइको थ्रिलर है। तो अभी मेरी ये सोच है कि ये चैलेंज जो मैंने एक्सेप्ट किया था आज करीब 6-7 साल पहले, क्योंकि आफ्टर मोबाइल फोन्स the worst thing that mobile phones did was to kill romance खत्म हो गया उसके बाद। तो लोगों में पेशेंस नहीं रहा। तो this instant they were in a relationship, तो उसके बाद ब्रेकअप हो गया, तो immediately next moment वो स्टेटस डालते, स्टेटस अब सिंगल, रेडी टू मिंगल। तो लव became that easy। अब पेशेंस नहीं रहा, चिट्ठियाँ नहीं रही, तो रोमांस नहीं रहा। तो सबने बोला कि भाई अब तो रोमांटिक फिल्म नहीं चलने वाली। अगर आप सिंपल अब लव स्टोरी बनाते हो, आप जैसे लव स्टोरी बनी थी तब, तो लव स्टोरी नहीं चलेगी। अभी मेरा चैलेंज है, बाकी सब ने रोम कॉम, मैंने बोला रोम कॉम क्या है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। रोम कॉम क्या है, बोला नहीं रोमांटिक कॉमेडी। तो मैंने समझा अच्छा ठीक है रोमांटिक कॉमेडी। क्यों रोमांटिक अकेली नहीं चल सकती? नहीं चल सकती, रोमांस का वो वैल्यू नहीं रहा, सही वैल्यू रहा नहीं। अब मेरी चैलेंज ये है कि मैं एक सिर्फ रोमांटिक फिल्म बनाऊंगा, जिसकी जॉनर सिर्फ रोमांटिक ही होगी, रोमांस ही होगी, और वो उसे चलाना अब मेरी सबसे बड़ी चैलेंज है। ये है मेरी फ्यूचर प्लान्स।